जोहार जोहार दोस्तों, जोहार। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग आगे होंगे। तो सभी जो कि है झारखंड वासियों का स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन में और दास बैच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग जो कि है आज कक्षा 10वीं का जो कि है इतिहास का जो कि है अध्याय 1 यानी कि पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय लेक्चर 1 देखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से जो जो यूट्यूब से देख रहे हो, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हो तो वीडियो को जो कि है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेक्चर वाइज वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा प्रत्येक दिन। ठीक है, और जो जो दास बैच से दिख रहे हो वो लोग जो कि है वीडियो को पूरी तरह से देखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाकी पीडीएफ और नोट्स और डीपीपी आप लोग को जो कि है मिल जाएगा। आप लोग जल्दी से जो कि है कक्षा स्टडी मटेरियल्स की जो कि है सेक्शन में जाना, वहाँ से आप लोग को जो कि है दास बैच में जो जो ज्वाइन हो उनको मिल जाएगा पीडीएफ, डीपीपी, नोट्स, बाकी सब जो कि जानकारी वहाँ से आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से और प्रैक्टिस पेपर वगैरह सब आप लोग को जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सब चीज़ आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर 1 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोग का सामाजिक विज्ञान इतिहास, ठीक है, अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग लेक्चर 1 देखेंगे हम लोग। ठीक है, आज परिचय देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देखना, लेकिन वीडियो आप लोग का थोड़ा सा अमेजिंग होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट यहीं से होता है और स्टार्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इतिहास की जानकारी के बारे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, पहला आप लोग का यहाँ पे है राष्ट्र। ठीक है, देखिए रेनन के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, ये जो कि है अर्नेस्ट रेनल के द्वारा कहा गया था कि उनके अनुसार जो समान भाषा, नस्ल और धर्म से बने जो क्षेत्र होते हैं उन्हें राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। ठीक है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को याद करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जो राष्ट्र है, ठीक है, तो राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो जाति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, इतिहास आदि की समझ के कारण जो कि है आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिनका जो कि एक साझा जो कि है समाचार है, जिनका एक साझा समाचार है, साझा नस्ल है और साझा जो कि है एक इतिहास रहा है उन सभी का हमेशा से। ठीक है, जिनके अंदर मनोवैज्ञानिक सद्बुद्धि और दबाव है, सद्भाव भी कह सकते हो, और उनके अंदर जो कि है विज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान, उनके जो कि है सद की भावना है विकसित हुई है, यह आप लोग यहाँ पे कह सकते हो। तो राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र का अगर परिभाषा आप लोग खोजोगे तो राष्ट्र की परिभाषा आप लोग का जो क्या है केवल और केवल इतना हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र की परिभाषा तो यही है, बस समझाने के लिए जिसको ये इसको इतना दूर तक ये सभी में बताया गया है। ठीक है, तो केवल राष्ट्र की परिभाषा आप लोग उसको लिख सकते हो तो आप लोग का सही हो जाएगा। तो राष्ट्र पूछा जाएगा आप लोग से तो आप लोग आराम से लिख देना। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का रहने वाला है राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ रहने वाला है। अब देखिए 2024 में जो कि है ये पूछ दिया था कि राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, 2024 में जो कि ये प्रश्न पूछ दिया था जैक बोर्ड में कि राष्ट्रवाद क्या होता है, और आप लोग जो कि 2026 का दोगे तो इसलिए ये जो कि है टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जैक बोर्ड जो कि है एक साल बैक करके पूछता है। यानी कि देखिए अगर 2024 में जो पूछा था उसमें बेसिक प्रश्न 2022 के पूछे गए थे। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्न 70% प्रश्न जो कि 2022 के पेपर से उठाया गया था। वहीं जो 2025 का एग्जाम हुआ, ठीक है, 2025 का जो एग्जाम हुआ उसमें क्या हुआ कि उसमें 2023 का जो कि है 80%, ठीक है, 80% प्रश्न वहाँ से उठाए गए थे। और अब जो कि 2000 आप लोग 26 में जो गए तो हो सकता है 2024 का जो कि है 80 से 70% या हो सकता है 90% बेसिक प्रश्न वहीं से उठाया जाए। तो जैक बोर्ड ऐसे करती है। ठीक है, तो हम लोग राष्ट्रवाद को जो कि जान सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न तीन जो कि नंबरों में पूछा गया था कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। देखो, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, ठीक है, को राष्ट्रवाद कहते हैं। बस बेसिक इतना ही था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको लिख नहीं पाते, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। बेसिक बस इतना ही लिखना था और 3 मार्क्स मिल जाता आप लोग को। ठीक है, राष्ट्रवाद जिसे इंग्लिश में नेशनलिज्म, यह विश्वास है। ठीक है, राष्ट्रवाद जिसे इंग्लिश में नेशनलिज्म कहा जाता है, यह विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीय या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर जो किया
स्वयं को एकीकृत करता है, ठीक है। संस्कृति, जातिवाद, परंपरा, भाषा, इन सभी के आधार पर जो कि अपने आप को एक एकीकृत करता है, ठीक है। एकीकरण नाम सुना होगा, उसके अंदर ही एकीकृत आता है, मतलब इकट्ठा करता है। इन सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें अपने स्वयं के निर्णयों के आधार पर अपना स्वयं का संप्रभुत्व राजनीतिक समुदाय राष्ट्र स्थापित करने का जो कि अधिकार है। मतलब ये इन सभी की जैसे परंपरा, भाषा, जाति है, ठीक है, जातिवाद, इन सभी के जो कि है सीमाओं को मद्देनजर रखते हुए यह निष्कर्ष निकालते हैं उनके परंपरा, ठीक है, के आधार पे, उनके संस्कृति के आधार पे, कि उन्हें अपने निर्णय को स्वयं अधिकार से और स्वयं संप्रभुत्व के अधिकार से जो कि है राजनीतिक समुदाय राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। वो जो कि है अपने अधिकार से सभी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है, अपनी परंपरा, अपनी भाषा, अपनी जाति, अपनी जातिवाद, अपनी संस्कृति, ठीक है, और यहाँ तक कि अपना जो कि राष्ट्र भी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर सब लोग साझा नस्ल के हैं तो अपने राष्ट्र भी जो कि है बना सकते हैं। और बेसिकली देखा भी गया है कि जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ था तो बेसिकली जो जितने भी लोग थे वो सभी के सभी जो कि है साझा नस्ल के थे, और उनके अंदर केवल यह चीज़ का निष्कर्ष था कि हमें एक राष्ट्र चाहिए जिनमें हमारा परंपरा, हमारी भाषा, मतलब सब चीज़ का जो कि है निर्माण वे स्वयं करते हैं। बस एक राष्ट्र उनको चाहिए, और वो राष्ट्र के प्रति उनकी भावना जो कि व्यक्त होती है, ठीक है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जो राष्ट्रवाद है वो कहाँ से आया। तो देखो, राष्ट्रवाद की भावना जो कि है वह विचारों से आया, क्योंकि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, ठीक है। राष्ट्रवाद विचारों से आया क्योंकि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। जब 1889 की फ्रांस की क्रांति हुई तब लोग ये समझते थे कि हम केवल राजा के गुलाम हैं, लेकिन जब बहुत सारे जो कि वर्गों ने, मध्य वर्ग ने, शिक्षित वर्ग ने, और बहुत सारे लेखक ने, रूसो, मोंटेस्क्यू, इन सभी का नाम आप लोगों ने कक्षा 9वीं में सुना होगा, इन सभी के प्रयासों से जो किया लोगों को ये समझ आने लगा कि हाँ, हमें जो कि है एक राष्ट्र की ज़रूरत है। हमें किसके ऊपर गुलाम होना है? अपने राष्ट्र के ऊपर। हम राष्ट्र के अधीन हैं, ना कि हम राजा के अधीन है। उसके बाद जो कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, इसमें भी प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग को बेसिक लिखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय निम्नलिखित कारणों से हुआ। इसमें आप लोग को देना है कि दिनांकुशवाद, ठीक है, और मध्य वर्ग का जो कि है उदय होना, ये सभी आप लोग लिख सकते हो। ये सब बेसिक ये प्रश्न भी आप लोग को जो कि पीपीटी में मैं उपलब्ध करा दूंगा दास बेच में, ठीक है। आप लोग दास बेच में नहीं जुड़े हो, जल्दी से जाके जुड़ जाना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे रहने वाला है नेपोलियन कौन था, ठीक है। जो नेपोलियन है ये कौन था, तो नेपोलियन के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि यह पूरा का पूरा चैप्टर में नेपोलियन का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। देखो, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1759 को हुआ, ठीक है। अब इसको जो कि मैं अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि आप लोग को इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। प्रश्न एमसीक्यू में बन सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। देखो, नेपोलियन एक जो कि है महान सम्राट था, ठीक है। इसने जो कि है फ्रांस के काफ़ी एरिया को अपने जो कि प्रभुत्व में जीता था। अपने काफ़ी जो कि है फ्रांस का एरिया को इसने जीता था। नेपोलियन, जिसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, उसका जन्म जो कि 15 अगस्त 1769 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना। देखो, इसका पिक्चर भी यहाँ पे दे दिया गया है, जिससे आप लोग पहचान लो कि नेपोलियन कैसा दिखता था, ठीक है। एकदम बेसिक तौर पे कुछ इस प्रकार का ये इसका जो क्या चेहरा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे इसका नाम भी है नेपोलियन। अब यहाँ पे नजर दो कि एक और पॉइंट है कि अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। मतलब सोचो कि ये जो नेपोलियन था इसके पास जो कि थोड़ा अधिक कह सकते हो कि योग्यता थी, जिस कारण इसको जो कि 24 वर्ष में जो कि सेनापति क्या बना दिया गया, सेनापति जो कि है कि पद पर नियुक्ति कर दिया गया, तो उसे सेनापति बना दिया गया था। तो इस प्रकार आप लोग इसी को समझ सकते हो, ठीक है। चलो और इसके टॉपिक के बारे में थोड़ा अंदर से डीपली जानते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग को दिखाई देगा कि जो नेपोलियन था उसके बारे में। तो देखिए, उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई, ठीक है। जो फ्रांस की सेना थी उसमें जो कि है नेपोलियन बोनापार्ट का एक जो कि है अहम योगदान रहता है, और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। देखो, आप सेनापति हो और आपके कारण जो कि है आपकी जो कि है सेना जीतती है तो आपका नाम तो होगा ही होगा, ठीक है। फिर उसने पूछा, ठीक है, फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। अब देखो, सेनापति जब अच्छे से कार्य करते हैं तो फिर अच्छे जो कि कर्म भी इनके होते हैं। और इसने जो कि जीत की ऐसी जो कि इसके ऊपर योग्यता समाई कि इसने जो कि फ्रांस का जो कि सम्राट भी बना दिया गया, यानी कि शासक भी बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो कि है इसकी लोकप्रियता थी। देखिए, लोकप्रियता आप लोग भी होगी,
अगर आप लोग का भी अच्छा मार्क्स आएगा तो पेपर में भी आप लोग का नाम आएगा, आप लोग की लोकप्रियता आप लोग की जो कि रिजल्ट में दिखेगा, ठीक है। तो मेहनत करो। तो इस प्रकार जो कि हम लोग का यहाँ पे लेक्चर 1 खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो में जो कि कहीं भी अगर डाउट हुआ होगा तो नीचे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो कि नीचे व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। और भी जो कि अहम अहम चीज़ आप लोग को वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी दास बैच में अगर ज्वाइन होना है तो नीचे जल्दी से जाके जो कि है मुझे कमेंट कर सकते हो, आप लोग को दास बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को जो कि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारा जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आप लोग दास बैच से देख रहे हैं तो वीडियो को जो कि है पूरा देखें और अंत तक देखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।